Yes, class 12th, it's your English literature class, and we will read a poem in the book Prudence. The poem is The Divine Image, and it is written by William Blake. This is your poem in your book, and let me explain you something that it's a very easy poem. और पूरी पोएम जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि एक ही बात है जो पूरी पोएम में बार बार कही हुई है ना. पोइट का नाम विलियम ब्लेक, एक प्री रोमांटिक पोइट थे. प्रीकर्सर, हम उनको प्रीकर्सर कह सकते हैं रोमांटिक एज का. प्रीकर्सर मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ ही था रोमांटिक एज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम एंड व्हाट इज़ दैट. आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो 4 वर्च्यूज़ हैं जो मैंने थोड़ा सा फ्लावर बना दिया है, ये है मर्सी, पिटी, पीस, लव. ये जो 4 वर्च्यूज़ हैं ये ऐसे वर्च्यूज़ हैं, ऐसी गुड क्वालिटीज़ हैं जो मैन में भी होते हैं और गॉड में भी होते हैं ना, इंसान में भी होते हैं और भगवान में भी होते हैं. और जब हम परेशानी में होते हैं तो हम इन्हीं 4 चीज़ों से प्रेयर करते हैं, पोएट ये कहना चाह रहा है. ठीक है. अब पोएम की जो टोन है वो डिडैक्टिक है. डिडैक्टिक मतलब इससे कुछ सीख मिलती है. और द पोएट सेज दैट गॉड डिवेल्स इन द पीपल, that the God dwells in the people in whom dwells the virtues of mercy, love, pity and peace. ये पोएट कहता है कि गॉड उन्हीं में होता है, ईश्वर उसी व्यक्ति में है जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 चीज़ें होती है. मर्सी, वो बादशाह का सॉन्ग था ना, रहम कर लो रहम. लव, प्रेम. पिटी, करुणा, दया. और पीस, शांति. ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति जो है वो ईश्वर के समान है. तो यहाँ पे मैंने मैन इज इक्वल टू गॉड व्हेन ही पजेस ऑल दीज वर्च्यूज. ओके. द पोएट इक्वेट्स दीज क्वालिटीज़ विद गॉड एज वेल एज विद मैन. पोएट कहता है इक्वल है, इक्वेट्स है ये सारी क्वालिटी गॉड और ईश्वर और इंसान, मैन, दोनों में बराबर होती हैं. लेकिन इंसान जो है अपने अंदर कुछ बुराइयां ले आता है तो उससे ये जो है, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाती है. सो ही बिलीव्स दैट दीज MLPP, ये क्या लिखा है मैंने, मर्सी, पीस, पिटी, लव शॉर्ट में, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एज वेल एज गॉड. तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो व्यक्ति में भी होती है, ईश्वर में भी होती है. हर बार पोएट जो है इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है इस पोएम में. तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको. बहुत इजी पोएम है. सो द रिटन बाय विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक. ब्लेक ऐसे स्पेलिंग याद कर सकते हैं आप, जैसे ब्लैक की होती है उसमें C होता है लेकिन ब्लेक में K है. द डिवाइन इमेज. टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. For mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man, is child and care. Okay, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. To mercy, pity, peace and love ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ, दर्द, दुख. दुख में जब व्यक्ति होता है तो वो जब ईश्वर से प्रेयर करता है तो वो इनडायरेक्टली इन्हीं 4 चीज़ों से प्रेयर करता है. जब हम दुख में होते हैं तो हम या तो किसी की मर्सी चाहते हैं, दया चाहते हैं, या फिर हम किसी की पिटी, करुणा चाहते हैं, या फिर हम किसी का प्रेम चाहते हैं, या फिर हम शांति चाहते हैं लड़ाई झगड़े से. ठीक है. तो पहली लाइन ये कहती है जब भी हम डिस्ट्रेस में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम इन्हीं 4 चीज़ों को मांगते हैं, 4 में से कोई एक. एंड टू दीज वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट, और यही सारे वर्च्यूज़ हैं जो हमें डिलाइट, खुशी देते हैं. रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, और जब ये चीज़ों में से जो भी हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाता है तो हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर से. आई होप समझ में आ गई होगी. राइम स्कीम देखते हैं इसकी. राइम स्कीम कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं ना उनकी साउंड से. लव सबसे पहला जो साउंड होता है उसको हम A मान लेते हैं. दूसरा साउंड डिस्ट्रेस, इससे मिलता जुलता नहीं है, राइम नहीं कर रहा है तो ये B. डिलाइट ये भी अलग है, C.
थैंकफुलनेस। अब डिस्ट्रेस, थैंकफुलनेस एक जैसे हैं, इसलिए बी, ये दोनों बी, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर। तो इन चारों चीज़ों की वजह से जो गॉड है वो ही हमारे पिता है, परम पिता हैं, क्योंकि हम में भी ये चीज़ है और भगवान में भी होती है। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन इज़ हिज चाइल्ड एंड केयर। तो इसी चारों चीज़ों को, क्योंकि इंसान में भी होती है ये, मैन में भी होती है, तो मैन जो है वो इनका बच्चा है, ये फादर है, ये चाइल्ड है। एंड केयर, और उसका है कि उसको केयर करनी है इन चारों चीज़ों की जो उसे अपने पिता से मिली है, ठीक है। राइम स्कीम इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट ए, देन बी, ए, केयर, बी, केयर, डेयर, डेयर, केयर, एक जैसे थे इसलिए। नेक्स्ट, फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human distress। जब मैंने ये पोएम पढ़ी और समझी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इसका जो ये पैराग्राफ है थर्ड, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगा, इसको थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया है। इसके सारे जब क्वेश्चन आंसर्स मैंने रीड किए, कुछ क्वेश्चंस रीड किए, तो मुझे लगा कि ये अगर आप इस पेपर को अच्छे से याद कर लोगे ना, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे बेटा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश बल्क। चलिए हम इसको जो इम्पॉर्टेंट है इसको समझते हैं फिर से। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस, एंड लव अ ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ग्रेस। इसको मैंने समझने के लिए कुछ ऐसी इक्वेशंस बना ली है। सो दीज आर द वर्च्यूज़ फाइंड एम्बॉडीमेंट इन ह्यूमन फीचर्स, कि ये वर्च्यूज़ हैं जो ह्यूमन के जो फीचर्स हैं इंसान के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब मर्सी जो है, मर्सी का मतलब क्या बताया मैंने, दया। मर्सी, दया जो है इंसान के हार्ट में होती है, हार्ट में से पैदा होती है, जन्म लेती है मर्सी, दया हार्ट में से आती है। रिसाइड्स इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में क्या रहता है, मर्सी। पिटी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन फेस, पिटी मतलब दया, है ना। दया हमें आ रही है किसी पे, हमें किसी को देख के दया आ रही है, दुख हो रहा है, तो वो हमारे फेस से पता चल जाएगा कि हम खुश नहीं हैं उसे देखकर, हमें उसको देखकर दया आ रही है, दुख हो रहा है, ठीक है। तो इट पिटी हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन फेस। पीस, पीस कब होता है, पीस का कैसे पता चलता है कि इंसान पीस में है। यहाँ पे पोएट ने है ना पीस को जो है इक्वेट किया गया है ड्रेस से, कि पीस होता है इंसान का, जैसे कि इंसान की ड्रेस होती है जिसकी वजह से वो ह्यूमन मेक्स ह्यूमन लुक एलिगेंट एंड सिविलाइज्ड। एलिगेंट मतलब स्टाइलिश, कि जो ड्रेस होती है इंसान की उसी से पता चलता है कि इंसान कितना एलिगेंट है और कितना सिविलाइज्ड है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना बेटा, उसी से हमें पता चलता है कि हम कितने स्टाइलिश हैं और कितने सिविलाइज्ड हैं, ठीक है। ये मतलब छोटा सा भी हम अगर कपड़ों में अगर आप देखा होगा कि एक तो आपको थोड़े कम कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं और एक आपको अच्छे सभ्य कपड़े दिख रहे हैं पहने हुए, तो आपको क्या अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा जिसने सभ्यता से कपड़े पहने हैं, बजाय कि जिसने कम पहने हैं ना, वो ही एलिगेंट लगेगा और वो ही सिविलाइज्ड लगेगा। तो पीस किससे पता चलता है, पीस को इक्वेट किया है पोएट ने ड्रेस से। लव प्रिवेड्स इन ह्यूमन बॉडी, और लव जो है वो पूरी बॉडी में चलता रहता है इंसान के, है ना। लव जो है जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वैसे ही प्रेम जो है इंसान के पूरे शरीर में चलता रहता है। तो ये लव को पूरी ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया है, पीस को ड्रेस से और पिटी को ह्यूमन फेस से, ठीक है। पिटी को किससे किया है इक्वेट, फेस से, और मर्सी को हार्ट से, ठीक है। तो ये सारे, अब हम इस पैसेज को फिर से समझते हैं तो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, तो मर्सी कहाँ से आती है, हार्ट में से। पिटी अ ह्यूमन फेस, पिटी कैसे दिखाई देती है हमें, फेस से। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्रेम तो एक पहले से ही डिवाइन है, पहले से ही पवित्र है ना, पूरे शरीर में घूमता रहता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और पीस को किससे कंपेयर किया गया, ह्यूमन ड्रेस से। तो आई होप मेरी इन इक्वेशन से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप जब इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, आप किसी पासबुक से या आप गूगल करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो आप ये पाएंगे कि सारा जो सारा मैंने यहाँ लिखा है ना, ये ही पूरा इनफ है इस पोएम को याद करने के लिए। चलिए
कुछ लिटरेरी डिवाइस हम और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लाइन, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम that prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity and peace. Then every man, तो इसीलिए हर व्यक्ति, of every clime, क्लाइम का मतलब क्लाइमेट, लेकिन यहाँ पर क्लाइम का मतलब है प्लेस, कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जगह का हो, वो प्रे करता है अगर डिस्ट्रेस में, तो वो इसी चारों चीज़ों को प्रेयर करता है. देखो ये वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, है ना, डिस्ट्रेस, पिटी, पीस, लव, है ना. तो जब भी कोई किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्लाइम का व्यक्ति हो, किसी भी प्लेस का व्यक्ति हो, किसी भी जगह का व्यक्ति हो, वो जब भी प्रेयर करता है तो वो इन्हीं चारों चीज़ों से प्रेयर करता है. ठीक है. एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीथन, टर्क और ज्यू, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी dwell, their God is dwelling too. Now it's just the theme of the poem, and all must love the human form. तो इसलिए हमें ह्यूमन फॉर्म को प्रेम करना ही चाहिए. ह्यूमन फॉर्म, कौन से ह्यूमन फॉर्म्स? ये चारों. ठीक है. तो इन चारों फॉर्म्स को हमें लव करना चाहिए. हमें मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए. इन हीथन, चाहे वो हीथन हो, हीथन मतलब नास्तिक, जो पूजा पाठ नहीं करता, जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता. तो चाहे व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखे लेकिन वो दया, करुणा, प्रेम, शांति, इनमें विश्वास रखता है, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो ज्यूइश हो, है ना, चाहे वो किसी भी क्लाइम का हो ना, किसी भी धर्म का हो. हीथन का मतलब होता है नास्तिक, जो पूजा पाठ नहीं करता. तुर्क, ये एक टर्किश मतलब देश के व्यक्ति है, या ज्यूइश हो. ठीक है. या वेयर मर्सी, लव एंड पिटी dwell, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नास्तिक भी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसके अंदर मर्सी है, लव है, पिटी है, दया, भाव, करुणा, प्रेम, ये सब चीज़ें हैं, देयर गॉड इज़ डिवेलिंग टू, तो उस व्यक्ति में ईश्वर रहता है, चाहे वो ईश्वर की पूजा करे चाहे नहीं करे. ठीक है. तो मैं समझती हूँ शायद मैं आपको समझा पाई होंगी ये पोएम. कुछ हम इसके जो है लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं. ठीक है. ये जो पोएम है, कई बार एक मीटर का क्वेश्चन आ जाता है ना. मीटर क्या है? मीटर मतलब छंद योजना. जो कविता है उसकी छंद योजना क्या है, तो आप इसको डिटेल में, अगर आप लिटरेचर रखते हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि मीटर जो है, ट्रोकैकिक मीटर इज़ अ लाइन ऑफ 4 ट्रोकैकिक फीट composed by long syllable. It is composed by long syllables of 4 ट्रोकिक फीट. ठीक है. तो मीटर कैसा है? ट्रोकिक मीटर. नेक्स्ट, इसकी जो सुंदरता है वो रिपीटिशंस और एलिट्रेशन से आई है. एलिट्रेशन क्या होते हैं? रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड. ठीक है. एसोनेंस होते हैं रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड. तो कुछ रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स बार बार, इसलिए ब्यूटी है. और ह्यूमन वर्ड जो है हर पैराग्राफ में आ रहा है, देखो. ठीक है. तो ये क्या करता है? एक राइम प्रोवाइड करता है. ह्यूमन, 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 अगेन ह्यूमन, ह्यूमन. मतलब पूरी पोएम में क्या है ना, ह्यूमन ह्यूमन चल ही रहा है इसमें. ठीक है. चलिए, आप जब इसके, मैं चाहती हूँ आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आज अपने आप या गूगल कर लीजिए, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आपके पास में पासबुक है जो भी है, तो उसमें से पढ़िए. आपको लगेगा कि सारा का सारा जो है मैंने पूरा यहाँ पे जो निचोड़ निकाल दिया है इसका. ठीक है. चलिए कुछ पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं. विलियम ब्लेक वॉज अ ग्रेट पोइट, आर्टिस्ट. पोइट थे, आर्टिस्ट थे, मिस्टिक थे. मिस्टिक मतलब क्या थे? मतलब ये जो पर्यावरण में जो सुंदरता है उसको देखते थे. फिलोसॉफिकल थे, अनार्चिस्ट थे. ही इज़ रिगार्डेड एज प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोएट्री. उनको कहा जाता था कि वो रोमांटिक पोएट्री जो है वो इन्हीं से स्टार्ट हुई थी. मैंने एक पोएट्री का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मैंने मेटाफिजिकल का बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, बहुत ईजी है वो. His writings have influenced countless writers and artists through the ages. उनकी राइटिंग्स को बहुत पसंद किया जाता था विलियम ब्लेक की. ठीक है. His most widely read poems are contained in the Songs of Innocence. ये जो पोएम है ना, ये भी कहाँ से ली हुई है? उनकी एक बुक थी Songs of Innocence, वहाँ से ली हुई है. ठीक है. ये इनकी 2 बुक्स थी. ब्लेक द डिवाइन इमेज सेलिब्रेट्स द ट्रेडिशनल वर्चूज़ ऑफ. अब इस पोएम के बारे में है, डिवाइन इमेज में सेलिब्रेशन किया जाता है, खुशी जताई जाती है कि ये जो वर्च्यूज़ हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव,
अच्छा लगता है ना बोलने में। द मैन पजेस दीज वर्चूज, मैन तो ये पजेस करता है, मैन के पास पजेस मतलब है ये सब, बट फेयर्स टू रियलाइज देम, लेकिन उनको रियलाइज नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट लाइन कि ये सब इंसान में होती है लेकिन हम इसको रियलाइज नहीं करते। इन फैक्ट ही ऑब्लिवियस टू द क्वालिटीज विच आर इनसाइड अस। इन दिस रिगार्ड दिस पोएम अडॉप्ट्स अ डिडैक्टिक टोन, तो इसलिए पोएम की जो टोन है वो डिडैक्टिक है, सिखा रही है कि ये 4 चीज़ें ही हैं जो मेन है। ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी पोएम जो है इससे आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये 3rd पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट वॉट एवर यू लाइक एंड जस्ट कॉपी। So have a nice day, children, and don't forget to subscribe the channel English Bulk and share the video.